अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो रियासतें ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आई है। एक मदीनातुल मुनव्वरा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और पाकिस्तान के हसूल के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जिस तरह कुर्बानियां दी हैं वो एक अलग से टॉपिक है और काबिल बयां वो किस्से हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी जानें दे के या जिस तरह से औरतों की इज्जतें पामाल की गई और हमें ये मुल्क हासिल हुआ। जिस अंदाज से, जिस मेहनत से और जिस कुर्बानियों की बदौलत हमें ये मुल्क हासिल हुआ, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम लोग हॉर्न बजा के या मोटरसाइकिल्स के सलेंसर निकाल के जब 14 अगस्त मनाएंगे तो ये यकीनन इखलाक के खिलाफ भी होगा और शरीयत के खिलाफ भी। हमें बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला है, तो हमें चाहिए कि हम सजदा शुक्र बजा लाएं इस बात का कि मालिक कायनात ने हमें एक अलग मुल्क दिया, एक ऐसा मुल्क जिसमें हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं। इस्लाम के असूलों पे चलते हुए हम जिंदगी गुजार सकते हैं, अपनी मर्जी से नमाज अदा कर सकते हैं, अरकान इस्लाम पाबंदी से अदा कर सकते हैं। 14 अगस्त 1947 को जो हुआ उसको देखते हुए हम अपने अंदाज को बदलना होगा, हमें अपने सेलिब्रेशन के अंदाज को चेंज करना होगा, क्योंकि वो तरीका तो वैसे ही खिलाफ सुन्नत है और जो काम हम करते हैं इन दिनों में उससे ना सिर्फ पैसे का ज़िया होता है बल्कि लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ का सबब बनता है हमारे वो हॉर्न बजाना या मोटरसाइकिल्स के सलेंसर निकालना। इसलिए खुदारा मुल्क पाकिस्तान को जिन कुर्बानियों की से हमने हासिल किया है, हमें चाहिए कि आज के दिन नवाफिल अदा करें, शुक्राने के नवाफिल अदा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।